नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपने अभी एक न्यूज़ देखी होगी कि 80% लोन लोगों का माफ़ किया जा रहा है। क्या सच्चाई है, क्या डिटेल्स है, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। और डिफ़ॉल्टर अगर आप हैं या आपने लोन पे नहीं किया है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग पे नहीं किया है, बिल पे नहीं किया है, क्या सच्चाई है, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मालूम चलने वाला है। तो मेरी आपसे विनती है, आप इस वीडियो को स्किप ना करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि लोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आपका एक हो गया अनसिक्योर लोन, एक होता है सिक्योरिटी लोन। और यहाँ पे किसान का लोन आता है, जो कि उन्हें सरकार कम इंटरेस्ट पे लोन देती है, उनके प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन के बिहाफ पे, उनके कुछ चीज़ों के बिहाफ पे, पेपर वर्क के बिहाफ पे, और उनकी गरीबी सीमा देखते हुए भी लोन उनको दे देती है कि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपकी जो प्रॉपर्टी उसे अटैच कर लेंगे। बट यहाँ पे आ चुका है बात सिविल का, जैसे कि आपका सिविल खराब हो गया है और आपके सिविल में राइट ऑफ हो चुका है, पूरी तरीके से आप डिफॉल्टर हैं और आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन, ये सब लोन को अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका तो प्रॉपर्टी अटैच कर लिया जाएगा। जो भी आपका उसके बिहाफ पे जो बैंक ने गाड़ी ले लेगा बैंक, आपका होम लोन है वो आपका बैंक से अटैच कर लेगा। यहाँ पे पर्सनल लोन आता है अनसिक्योर में, अगर आप पे नहीं करते हो उसमें आपका राइट ऑफ होता है लास्ट ऑफ सेटलमेंट। क्रेडिट कार्ड का सेम ऑप्शन है। अब यहाँ पे आता है सिक्योरिटी लोन का। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक न्यूज आई थी कि जो लोग का लोन है उसमें से कुछ अमाउंट जो है इसके लिए छूट दी जाएगी। छूट का मतलब ये नहीं कि आपका पूरा लोन माफ कर दिया जाएगा। एक बात याद रखना कि बैंक हो चाहे कंपनी हो, कभी अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं छोड़ती है। प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने जो पैसा लिया है वो पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा। जो अमाउंट आपका इंटरेस्ट लगा है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट लग के वो पैसा डबल हो गया या आपका पैसा बढ़ गया, तो इंटरेस्ट ही आपका कुछ हद तक माफ हो सकता है, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट कभी माफ नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि माफ हो सकता है तो ये आपकी बातें गलत है। अगर आपका राइट ऑफ हो चुका है, सेटलमेंट कर लिया है, तब भी आप जितना पैसे पे सेटलमेंट किए हो उतना पैसा आपका वहाँ पे शो करेगा। बाकी ये भविष्य में लोन लेना चाहोगे तो आपको जो पैसा बाकी था वो पैसा भी आपको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सेटलमेंट की बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि सेटलमेंट करवा लिया मेरा सिविल सही हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो भी सेटलमेंट है, मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था, 50,000 रुपये में सेटलमेंट कर लिया, तो आपका अमाउंट 1 लाख रुपए का था, वो इंटरेस्ट अगर 1.5 लाख हो गया तो बैंक आपके सिविल में राइट ऑफ 1.5 लाख रुपए करेगी और वहीं से आपका जीरो जीरो कर देगी। उसको टैक्स ना देना पड़े, जीएसटी ना देना पड़े, वो पैसा आपका एक प्रकार से उतने पे स्टॉप रहेगा। बट भविष्य में मान लो अगर बैंक चाहेगा तो उस अमाउंट को उसमें और इंटरेस्ट, जो भी जितने टाइम से आपने पेमेंट नहीं किया है, वो जोड़ के वो पैसे को अटैच कर सकता है और आपको देना पड़ेगा। तो ये आप समझ लीजिए। अब जो सवाल आ चुका है कि जो आरबीआई ने जो कुछ बातें और जो न्यूज आई थी इसमें कितनी सच्चाई है, तो सरासर ये न्यूज गलत है। अभी तक आरबीआई ने कहीं ये लेटर जारी नहीं किया है कि अगर किसी का 1 लाख रुपीस का लोन है तो उसे 80,000, उसका 80,000 माफ कर दिया जाएगा, उसे 20,000 पे करना पड़ेगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपका ओनली इंटरेस्ट कुछ हद तक शायद आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका माफ हो सकता है, प्रिंसिपल आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका बड़ा लोन है, 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, तो इसमें भी आपको छूट मिलेगा, बट आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट में कुछ ही परसेंट आपको छूट मिल सकता है, बाकी पूरा अमाउंट आपका छूट नहीं मिलेगा। आपके सिविल में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। वो अगर आप 10 साल, 5 साल या वैसे तो 7 साल का नियम है, सात अभी के लिए 7 साल है, अभी के लिए बात कर रहा हूँ। 7 साल तक आपका जो भी रहता है अमाउंट वो आपका वहाँ से रिमूव हो जाता है। बट हो सकता है रूल्स चेंज जाए, नियम चेंज जाए, तो इसीलिए कभी भी पेमेंट अगर आपने नहीं किया किसी कंपनी, बैंक का, तो पेमेंट करें और ये मत सोचें कि हमारा पैसा आरबीआई माफ़ कर देगा, गवर्नमेंट सरकार माफ़ कर देगा। ये मत सोचना। माफ़ करने के चक्कर में बहुत कुछ अपना खो सकते हो, ये बातें याद रखना। तो शायद आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे, सारी बातें गलत है।
पेमेंट आपके पास नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, सेटलमेंट करो, क्लियर करो अमाउंट ड्यू। आज आप मजाक करोगे तो कल आपको भोगना पड़ेगा। तो फेक न्यूज़ से दूर रहें। आज के टाइम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद को प्रमोट करने के लिए गलत चीज़ें बता देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई अब तो मेरा पैसा माफ़ हो जाएगा, पर वो खुल के नहीं बताते हैं कि किस तरीके से माफ़ होगा। तो माफ़ करने का तरीका यही है, चाहे आप कितने रुपए का लोन ले लें, प्रिंसिपल तो आपके सर पे हमेशा बोझ बना रहेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।